ओम गण गणपते नमः। आज आप सुनेंगे वाल्मीकि रामायण बालकांड का आगे का अध्याय। तो प्रेम भाव से कहिए गणेश जी महाराज की जय हो। सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो। हनुमान जी बाबा की जय हो। श्री राम दरबार की जय हो। इस तरह परशुराम जी श्री राम की परिक्रमा करके पर्वत की ओर चले गए। परशुराम जी के चले जाने के बाद महायशस्वी श्री राम ने शांतित होकर अपार शक्तिशाली वरुण के हाथ में वह धनुष दे दिया और उसके बाद गुरु वशिष्ठ और वहाँ खड़े अन्य ऋषियों को प्रणाम किया। फिर अपने पिता की ओर देखा, वह बहुत ही व्याकुल थे। तो अपने पिता को व्याकुल देखकर श्री राम कहने लगे कि हे पिताश्री, जगमनी कुमार परशुराम जी चले गए हैं और आपके अधिकार में यह शत्रुघ्नी सेना सुरक्षित है और अब इन सब के साथ हमें अयोध्या की ओर प्रस्थान करना चाहिए। तो श्री राम का यह वचन सुनकर राजा दशरथ ने अपने पुत्र रघुनाथ जी को दोनों भुजाओं से खींचकर अपनी छाती से लगा लिया और फिर उनका मस्तक चूमा और राजा दशरथ की आंखों से खुशी के आंसू बह रहे थे। परशुराम जी चले गए, यह सुनकर राजा दशरथ को बड़ी ही खुशी हुई और वे आनंद मगन हो गए। उस समय राजा दशरथ ने तो यही माना कि आज मेरा और मेरे पुत्र का पुनर्जन्मन हुआ है और फिर खुश होते हुए सारी सेना को नगर की ओर कूच करने की आज्ञा दी। वहाँ से चलकर बड़े ही शीघ्रता के साथ वे अयोध्यापुरी में जा पहुँचे। उस समय उस पुरी में सबका ध्वजा फहरा रही थी। इतनी सजावट की गई थी कि सजावट से नगर की रमणीयता और बढ़ गई थी। भांति भांति के वाद्यों की ध्वनि से सारी अयोध्या पूरी गूंज रही थी। बड़ा ही लुभावना दृश्य था। सड़कों पर जल छिड़का हुआ था जिसमें पूरी की शोभा और बढ़ गई थी और वहाँ सब जगह फूल का ढेर लगे हुए थे। पूर्ववासी मनुष्य हाथों में मांगलिक वस्तुएं लेकर राजा के प्रवेश मार्ग पर प्रसवमुख होकर खड़े थे। इन सब से भरी पूरी तथा भारी जन समुदाय से अलंकित हुई अयोध्यापुरी में राजा ने प्रवेश किया। नागरिकों तथा पूर्ववासी ब्राह्मणों ने दूर तक आगे जाकर महाराज की आगवानी की थी। अपने कांत पुत्रों के साथ महायशस्वी श्रीमान राजा दशरथ ने अपने प्रिय राजभवन में, जो हिमालय के समान सुंदर और गगनच चुंबित था, उसमें प्रवेश किया। राजमहल में स्वजनों द्वारा मनोवांछित वस्तुओं से परम पूजित होकर राजा दशरथ ने बड़े ही आनंद का अनुभव किया। महारानी कौशल्या, सुमित्रा, सुंदरकटी प्रदेश वाली कैकेयी, जो अन्य राजपत्नियां थीं, वे सारी की सारी बहुओं को उतारने के कार्य में जुट गई। उसके बाद राज परिवार में उन स्त्रियों ने परम सौभाग्यवती सीता, यशस्विनी, उर्मिला और कुशध्वज की दोनों कन्याएं मांडवी और श्रुतकीर्ति को सवारी से उतारा और मंगल गीत गाते हुए उनकी आरती उतारकर सब बहुओं को बड़ी ही खुशी पूर्वक स्वागत करते हुए घर में प्रवेश करवाया। वे प्रवेश कालिक होम कर्म से सुशोभित तथा रेशमी साड़ियों पहने हुए थी। फिर उन चार वधुओं को देव मंदिरों में ले जाकर उनसे सारे देवताओं का पूजन करवाया। नववधु के रूप में आई हुई उन सब राजकुमारियों ने वंदनीय सास ससुर आदि के चरणों में प्रणाम किया और अपने पति के साथ एकांत में रहकर वे सब के सब बड़े आनंद से समय व्यतीत करने लगे। और भगवान श्री राम और उनके तीनों भाई अस्त्र विद्या में निपुण और विवाहित होकर धन और मित्रों के साथ रहते हुए पिता की सेवा करने लगे। कुछ समय के बाद राजा दशरथ ने अपने पुत्र कैकेयी कुमार भरत से कहा कि बेटा, यह तुम्हारे मामा के राजकुमार वीर योद्धा जी तुम्हें लेने के लिए आए हैं
और कई दिनों से यहाँ पर रुके हुए हैं। तो दशरथ की बात सुनकर कैकेयी कुमार भरत ने उस समय शत्रुघ्न को साथ लेकर मामा के यहाँ जाने का विचार किया। वे वीर नर श्रेष्ठ शूरवीर भरत अपने पिता राजा दशरथ और बहुत से महान कर्म करने वाले श्री राम तथा सभी माताओं से पूछकर उनकी आज्ञा ली। फिर शत्रुघ्न के साथ लेकर वहाँ से चल पड़े। शत्रुघ्न सहित भरत को साथ लेकर वीर युधाजित बड़े ही खुश हुए और पूरे हर्षित होकर अपने नगर में प्रवेश किया। तो उन्हें अपने भांजों के साथ आया हुआ देखकर उनके पिताजी को बड़ा ही संतोष हुआ। भरत के चले जाने पर महाबली श्री राम और लक्ष्मण अपने पिता दशरथ की सेवा पूजा में आसलगन कर रहने लगे। पिताजी की आज्ञा शिरोधार्य करके वे नगर वासियों के सारे काम देखने तथा उनके समस्त प्रिय तथा हितकर कार्य करने लगे। इस दौरान वे अपने आप को बड़े संयम में रखते थे और समय समय पर अपनी माताओं से मिलते और उनके आवश्यक कार्य को पूर्ण करके गुरुजनों के भारी से भारी कार्यों को भी सिद्ध करने का ध्यान रखते थे। उनके इस बर्ताव से राजा दशरथ वेद वेदा ब्राह्मण तथा विश्वत बड़े ही प्रसन्न रहते थे। श्री राम के उत्तम शील और सद्व्यवहार से उस राज्य के भीतर निवास करने वाले सारे मनुष्य बहुत ही संतुष्ट रहते थे। राजा के उन चारों पुत्र सत्य पराक्रमी थे। राम की लोक में अत्यंत यशस्वी तथा महान गुणगान, ठीक उसी तरह जैसे समस्त भूतों में स्वयं भू ब्रह्मा जी ही अत्यंत यशस्वी और महान गुणवान हैं। और श्री रामचंद्र जी हमेशा सीता के हृदय मंदिर में विराजमान रहते थे तथा मनस्वी श्री राम का मन भी सीता में ही लगा रहता था। श्री राम ने सीता के साथ अनेक रीतियों तक विहार किया। सीता श्री राम को बहुत प्रिय थी क्योंकि वे अपने पिता राजा जनक के द्वारा श्री राम के हाथ में पत्नी रूप से समर्पित की गई थी। सीता की पतिव्रता आदि गुण से तथा उन रूप और सौंदर्य से भी श्री राम बहुत ही खुश रहते थे और दिनों दिन उनका प्रेम अधिकाधिक बढ़ता रहा। इस प्रकार सीता के हृदय में भी उनके प्रति श्री राम अपने गुण और सौंदर्य के कारण देवगुण प्रीति पात्र बनकर रहते थे। श्री राम को पति के रूप में पाकर सीता भी बहुत खुश थी। जनक नंदिनी मिथिलेश कुमारी सीता श्री राम के हार्दिक अभिप्राय को भी अपने हृदय से ही और अधिक रूप से जान लेती थी तथा स्पष्ट रूप से बता भी देती कि वे रूप में देवगणाओं के समान थी और मूर्तिमती लक्ष्मी से प्रतीत होती थी। सर्वश्रेष्ठ राजकुमारी सीता श्री राम की ही कामना रखती थी और श्री राम भी एकमात्र उन्हीं को चाहते थे। जैसे लक्ष्मी के साथ सुदेवेश्वर भगवान श्री हरि विष्णु की शोभा होती है, ठीक उसी प्रकार सीता जी के साथ श्री राम जी की शोभा होती थी। श्री राम भी सीता जी का साथ पाकर बड़े ही प्रसन्न रहते थे और बड़ी शोभा पाते थे। तो यह था वाल्मीकि रामायण बालकांड का संपूर्ण सर्ग। हमने पूरे श्रद्धा भाव से इसका रसपान किया है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम हमारी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करें। कल से अपने सुनेंगे वाल्मीकि रामायण अयोध्या कांड का पहला सर्ग। तो भगवान श्री राम के परम भक्त अशोक वेदा चैनल पर प्रस्तुत होने वाले इन सर्ग को रोजाना नियम से जरूर सुनें और साथ ही अशोक वेदा चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियोस को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा श्री राम के भक्तों में शेयर करें। आपकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो। प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो। तो आज इसी के साथ में एक छोटी सी कहानी और सुनेंगे, क्योंकि कभी भी सर्ग और कहानी का अकेला पाठ नहीं सुनना चाहिए। तब हम सुनेंगे एक दूसरी कहानी, वो कहानी श्री गणेश जी की। तो बोलिए गणेश भगवान की जय हो। एक समय की बात है, बूढ़ी माई के घर के पास एक सेठ जी का मकान बन रहा था।
तब बूढ़ी माई मकान बनाने वाले मिस्त्री के पास जाकर बोली कि बेटा मुझे पत्थर की मूर्ति बना दे, मैं गणेश जी की पूजा करती हूँ, मिट्टी का गणेश जी बनाती हूँ, पानी लगते ही वह तो गल जाता है, तो मैं तो बूढ़ी हो चली हूँ, मुझसे रोजाना गणेश जी की नहीं बनाया जाता है, इसलिए बेटा तू मेरे लिए एक पत्थर का गणेश जी बना दे, गणेश भगवान तेरी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। तो बूढ़ी माई की बात सुनकर मिस्त्री बोला कि हम तुम्हारे लिए मूर्ति गढ़ेंगे, उतनी देर में तो हम अपनी दीवार बना लेंगे, हमारे पास इतना समय नहीं है कि सेठ जी का काम बीच में छोड़कर हम तुम्हारे लिए मूर्ति बनाएं। तो यह सुनते ही बूढ़ी माई को बड़ा ही दुख हुआ और वह मन ही मन कहने लगी कि भगवान करे तुम्हारी यह दीवार कभी ना बने। यह कहकर बूढ़ी अम्मा अपने घर चली गई और मिस्त्री और मजदूर दीवार बनाने में लग गई। अब दीवार जैसे ही बनाई तो वह टेढ़ी हो जाए तो दीवार को तोड़े, फिर से बनाए, फिर सीधी दीवार ना बने। इस तरह पूरा दिन एक ही दीवार को तोड़ते बनाते हुए शाम बीत गया। शाम को सेठ जी आए और कहने लगे कि आपने अभी तक कुछ नहीं किया। तो मिस्त्री ने बूढ़ी माई के आने की सारी बात बताई। तो सेठ जी ने सुनकर बूढ़ी माई के पास गए और प्रणाम करके कहने लगे कि माँ जी आप आशीर्वाद दो कि मेरा मकान जल्दी से बन जाए, मैं तुम्हारे लिए पत्थर का क्यों सोने का गणेश जी बनवा दूंगा। तो यह सुनकर बूढ़ी माई बहुत ही प्रसन्न हुई और उसने सेठ जी को आशीर्वाद दिया कि बेटा बिना कोई विघ्न के तेरा मकान जल्दी से पूरा हो जाएगा। तो सेठ जी ने आकर देखा कि टेढ़ी दीवार थी वह बिल्कुल सीधी हो गई थी। तो वह यह गणेश जी का चमत्कार देखकर मिस्त्री और मजदूर सेठ जी सारे गणेश जी का जय जयकार करने लगे और सेठ जी ने जैसा कहा था वैसा ही किया। सोने का गणेश जी बनवाकर बूढ़ी माई को लाकर दे दिया। तो यह देखकर बूढ़ी अम्मा बहुत ही प्रसन्न हुई और सेठ जी के ढेरों दुआएं देने लगी। उसी दिन से सेठ जी भी गणेश जी की का पक्का भक्त बन गया और रोजाना सबसे पहले उठकर स्नान करता, फिर गणेश जी की पूजा करके अन्य कोई काम किया करता था। तो गणेश जी की आशीर्वाद से सेठ जी दिन चुगनी रात चौगुनी तरक्की करने लगे। बोलिए गणेश जी भगवान की जय हो।